नमस्कार, क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर मिसिंग लेटर्स चैप्टर नंबर पहला कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। मिसिंग लेटर्स आर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट इन अ वर्ड मेकिंग इट इनकम्प्लीट। कुछ शब्द छोड़ दिए जाते हैं, उनको आपको पूरा करना होता है। बाय एडिंग द करेक्ट लेटर्स बैक वी कैन फॉर्म द कंप्लीट एंड करेक्टली स्पेल्ड अक्षर। गायब अक्षर वे होते हैं जो एक शब्द में छूट जाते हैं, जिससे वह अधूरा रह जाता है। सही अक्षरों को वापस जोड़ने के लिए हमें पूरा और सही लिखा हुआ शब्द बना सकते हैं। तो चलिए आगे रूल समझते हैं इनके। तो आपका पहला रूल है कि वोवेल्स इन सीवीसी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स, यानी सीवीसी शब्दों में आमतौर पर बीच में एक स्वर होता है। जैसे आपके सामने एक दे रखे हैं मैंने एग्जांपल, कैट, डॉग, हैट और रेड। इनके बीच में आप एक स्वर लगा दें तो एक नया शब्द बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 2 करते हैं। सम लेटर्स इन कॉमन वर्ड्स, साइलेंट वर्ड्स होते हैं जैसे के, डब्ल्यू, आर, बी। तो ये खामोश रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो के, आर लगाने पर राइट, लैम, गोस्ट। तो ये एच जो है यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पर एक नया शब्द ऐड करके आप नया शब्द बना सकते हो। चलिए रूल नंबर 3 करते हैं। डबल कॉन्सोनेंट आफ्टर द शॉर्ट वॉवेल्स। तो यहाँ पर आप यानी छोटे स्वर ध्वनियों के बाद अक्सर दोहरे व्यंजन आते हैं। डबल व्यंजन आपको लगाना है। जैसे हम नया शब्द बनाने के लिए आप डबल व्यंजन लगा सकते हैं, बटर, हैप्पी, मिशन और कलेक्ट। चलिए रूल नंबर 4 करते हैं। लॉन्ग वॉवल साउंड विथ साइलेंस ए। किसी शब्द के अंत में ए जोड़ने से अक्सर स्वर की ध्वनि लंबी हो जाती है। होप, टाइम, मेड, नो। तो आप एक लास्ट में ई लगाएंगे। चलिए रूल नंबर 5 करते हैं। सफिक्स विथ आईएनजी एंड ईडी। आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होता है, यानी जो निरंतर हो, और पास्ट एक्शन यानी भूतकाल की क्रियाओं को बताने के लिए। जो निरंतर चलने वाली क्रिया है उनमें आईएनजी लगा दें, और पास्ट एक्शन के लिए यानी आपने भूतकाल में कोई कार्य क्रिया की है तो उसके लिए ईडी लगा दें। जैसे टॉकिंग, जंपिंग, प्लानिंग, वॉकड। तो यहाँ पर आपने ईडी लगा दिया है। रूल नंबर 6 करते हैं। रूल नंबर 6 कर रहे हैं। फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वाई, आप वाई को लास्ट में लिखकर एक नया शब्द बना सकते हो। जैसे हैप्पी, स्टडी, वरी और कैरी। चलिए रूल नंबर 7 करते हैं। रूल नंबर 7 कर रहे हैं। कॉमन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, यानी ये शब्द आप देख रहे हो संयोजन सामान्य मिश्रण वाले। तो इसमें ये शब्द ऐड करके भी आप नया शब्द बना सकते हैं। जैसे बीएल, यू के आगे आप ऐड करते हैं ब्लू। स्ट्रॉन्ग में एस टी ऐड कर दें, क्लाउन में सी एल ऐड कर दें, प्राइज में पी आर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, प्राइज। तो इस तरीके से आप नए शब्द बना सकते हो। रोल नंबर 8 करते हैं। वॉवल्स इन लॉन्ग वर्ड्स, लंबे शब्दों को सही ढंग से उच्चारण करने के लिए अधिक स्वरों की जरूरत होती है। जैसे ई पहले से आ गया, एक और ई लगा के एनर्जी। फिर से आप देखेंगे एक वोवेल और आ गया ई, ई के आगे फिर एक वोवेल लगा दे मेमोरी। ए पहले से आ गया, एक और वोवेल लगा दे आई। ओ पहले से आ गया तो एक और वोवेल और दोबारा लगा दे तो क्या बन जाएगा, एक और शब्द ऑफिसर। तो इसमें एक्स्ट्रा वोवेल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो रूल नंबर 9 करते हैं। एल वाई एडवर्ब, यानी यह शब्द बताता है कि कुछ कैसे किया गया अक्षर की एल वाई पर समाप्त होते हैं। कुछ शब्द एल वाई के साथ नए शब्द बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएगी। क्विक, क्विक के साथ एल वाई लगा दें, क्विकली। हैप्पी के साथ एल वाई लगा दें, हैप्पीली। जेंटली और रियली एल वाई लगा के आप नए शब्द बना सकते हैं। रोल नंबर 10 करते हैं। टी आई ओ एन शब्द आप आखिर में लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे मोशन, अटेंशन, स्टेशन, एजुकेशन। तो आप टी आई ओन लगाकर नए शब्द बना सकते हो। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज दी हुई है। इन शब्दों को आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने रखी है, इसके आंसर मैंने बाद में रखे हैं। तो ये आपके सामने 20 एग्जाम्पल है। चलिए इनके आंसर देखते हैं। बिलीव, पीस, अफ्रेड, वंडर और रेड्यूस, यानी इसके अर्थ मैंने आपको दे दिए। ये इसकी स्पेलिंग के आंसर रहेंगे। आप कोशिश करें स्वयं करने की। आगे देखेंगे फादर, रूट, प्लीज, शाउट, रियलाइज। फिर आप देखें डेंजर, डायरेक्शन, इसमें टी आई ओन ऐड कर दिया आपने। फिर आगे आप ई आर ऐड कर दें, हंटर, ब्लेम,
रिमूव। तो ये शब्द 15 शब्द हमारे पास हो गए। फिर आ जाए ब्रूम यानी झाड़ू, कॉबवेब यानी मकड़ी का जाला, हाउस यानी घर, फ्लावर यानी फूल और फॉरेस्ट यानी जंगल। तो ये स्पेलिंग है और हमने अभी इस एग्जाम्पल कर लिए हैं। इस चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।